कक्षा 9 प्रश्नावली 13.6 की आज हम देखेंगे प्रश्न संख्या 1। एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है। उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है? 1000 घन सेमी बराबर 1 लीटर। कितने लीटर पानी आ सकता है यानी क्षमता पूछ रहा है, ये पानी की क्षमता कितनी है बर्तन में। ठीक है, तो इसके लिए हमें आयतन का सूत्र लगाना होगा, बेलन के आयतन का। तो यहाँ पे हमारे पास बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें यहाँ आर की आवश्यकता होगी, एच प्रश्न में दी हुई है। आर की जगह हमारे पास प्रश्न में दिया हुआ है आधार की परिधि, और बेलन के आधार की जो परिधि होती है उसका सूत्र होता है 2 पाई आर। बेलन के आधार की परिधि यानी 2 पाई आर, और 2 पाई आर हमारे पास प्रश्न में दिया हुआ है 132। एच हमारे पास प्रश्न में दी हुई है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और 2 पाई आर हमारे पास दिया हुआ है 132 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें यहाँ से आर ज्ञात करना होगा। इसके लिए हमें 2 पाई आर बराबर 132 दिया हुआ है। यहाँ पे हम आर को ज्ञात करेंगे तो आर बराबर हमारा होगा 132 बटे 2 पाई बराबर 132 बटे 2। यहाँ पाई का मतलब हमारा हो जाएगा 22 बटे 7। तो हम 7 को ऊपर लिख देते हैं। इसे जब हल किया जाएगा तो देखिए 22 एकम 22 और 22 छक्की 132, 2 एकम 2 और 2 तिया 6 और 7 तिया 21। ये हमारा आएगा 21 सेंटीमीटर। मतलब हमारी आर आई 21 सेंटीमीटर। एच प्रश्न में हमारे पास दी हुई है बराबर 25 सेंटीमीटर। आर 21 एच 25 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है इस बर्तन का आयतन। चूंकि बर्तन एक बेलनाकार है तो बेलन का जो आयतन है उसी सूत्र को हम यहाँ लगाएंगे, और बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ हम पाई का मतलब लेंगे 22 बटे 7। आर हमारी यहाँ पे हमने ज्ञात की है 21 स्क्वायर, यानी हम 21 को 2 बार लिखेंगे। एच हमारा है 25 जो हम यहाँ लिख देते हैं। इसे जब हल किया जाएगा तो 7 एकम 7 और 7 तिया 21। जब इसे हम गुणा करेंगे तो देखिए हम पहले 22 गुणा 21 करते हैं तो 21 दूना 42 का 2 हासिल की 4, 21 दूना 42 और 4 46, 462 गुणा 25 75। जब हम 462 गुणा 75 करेंगे तो इसके लिए हम एक रफ कार्य कर लेते हैं। 462 गुणा 75 हमने किया तो 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 5 छक्की 30 1 31, 31 का 1 हासिल की 3, 5 चौक 20 और 3 23 गुणा 7 से गुणा किया 7 दूनी 14 का 4 हासिल की 1, 7 छिंग 42 1 43 का 3 हासिल की 4, 7 चौक 28 और 4 32। जोड़ा तो हमारे पास आया 0, 4 और 1 5, 3 और 3 6, 2 और 2 4 और 3 का 3, 0 4 1 5, 3 और 3 6, 2 और 2 4, 3 हमारे यहाँ आ गया। तो यानी 34,650 गुणा करने पर हमारा आ रहा है 34,650 घन सेंटीमीटर। ये हमारा आया आयतन।
प्रश्न हमसे कह रहा है कि इसे हम लीटर में बदलेंगे, यानी 1000 घन सेमी का मतलब होता है 1 लीटर। चूँकि 1000 घन सेमी बराबर 1 लीटर ये है, ठीक है। इसलिए हमारे पास है 34,650 घन सेमी। तो जब इसे हम लीटर बनाएंगे तो हम 34,650 में 1000 का भाग दे देंगे तो हमें प्राप्त होगा 1 जीरो से 1 जीरो, 2 के बाद 2 अंक 2 जीरो बच रहे हैं तो 2 के बाद हम दशमलव लगा देंगे, यानी 34.65 लीटर हमारे पास बर्तन का आयतन होगा। अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 2। लकड़ी का एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है, आंतरिक व्यास, और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है, बाहर का। इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यानी हमें आयतन ज्ञात करना होगा। यदि 1 सेमी लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है तो हमें ग्राम में इसके उत्तर लाने होंगे। तो पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है। आंतरिक व्यास को हम कहेंगे 24 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम इस व्यास से त्रिज्या ज्ञात करें तो त्रिज्या हमारी हो जाएगी 24/2, यानी कि 12 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या हमारी हो जाएगी आंतरिक, क्योंकि आंतरिक व्यास से ही हमने इसे प्राप्त किया है। और आंतरिक त्रिज्या को हम R1 कहेंगे, ठीक है। पाइप का बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हमें जब इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है तो व्यास बटे 2 यानी 28/2 बराबर 14 सेंटीमीटर। इसे हम बाहरी त्रिज्या कहेंगे क्योंकि इसे हमने बाहरी व्यास से प्राप्त किया है, और इसे हम कहेंगे R2। पाइप की ऊंचाई जिसे हम कहेंगे H, वो प्रश्न में दी गई है। ऊंचाई H दी गई है 35 सेंटीमीटर। अब हमें लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। इसके लिए हमें बाहरी आयतन ज्ञात करना होगा और आंतरिक आयतन भी ज्ञात करना होगा, और इन दोनों आयतनों को हमें घटा देना है। अब आयतन चाहे बाहर का हो चाहे अंदर का हो, सूत्र हमें लगाना है πr²H। यहाँ पे R बाहर वाले वृत्त की जो थी वो थी, बाहर वाले आयतन की वो थी R2, और आंतरिक बेलन जो अंदर था उसकी R थी हमारे पास R1। H दोनों में समान रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सूत्र को ही हल करें पहले इसमें कॉमन लेकर, तो यहाँ पे हमारा कॉमन आ जाएगा पाई और H, क्योंकि पाई और H दोनों में कॉमन है अर्थात समान है। तो जब इसे हम कॉमन लेकर हल करेंगे तो पाई से पाई कटेगा, H से H कटेगा, और हमारे पास आएगा R² 2 माइनस R² 1, ठीक है। यहाँ हमारा पाई का मतलब होगा 22/7। H हमारे पास होगी 35, ब्रैकेट R2 जो है वो है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। तो इसे लिखेंगे 14² माइनस, और R1 है हमारे पास 12, तो यहाँ लिखेंगे हम 12²। 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, ये 5 बार कटेगा, और 22 पंजे 110 यहाँ पे हमारा आएगा, ठीक है।
इसे जब हम एक सर्व समीकरण से हल करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे हम लिख देंगे ए प्लस बी, यानी 14 प्लस 12, और इसे लिख देंगे एक बार माइनस में 14 माइनस 12, तो ये हमें प्राप्त होगा 110। और 14 में से 12 गए तो हमारे पास आए 2, और यहाँ हमारे पास 14 में से 12 गए तो 2, और यहाँ पे हमें घटाना नहीं है, जोड़ना है। तो 14 और 12 हमारे पास हो जाएंगे 26। 26 दूना 52। यहाँ पे हम 110 को गुणा करेंगे 52 से, तो हमें प्राप्त होगा 11 दूना 22 का 2 हासिल की 2, 11 5 55, 56 57, और जीरो हम लगा देंगे 5720। ये हमारे पास जो आएगा ये आएगा लकड़ी का आयतन। आयतन की इकाई होती है क्यूब, यानी घन सेमी। सेंटीमीटर क्यूब हम लगा देंगे। 5720 हमारे पास आ गया इसका आयतन। ठीक है, अब हम इस आयतन को ग्राम में बदलेंगे, और हमारे पास एक घन सेमी लकड़ी का द्रव्यमान दिया हुआ है 0.6 ग्राम। 0.6 ग्राम एक घन सेमी लकड़ी का द्रव्यमान। हमारे पास द्रव्यमान आया है 5720, इसलिए 5720 घन सेमी का द्रव्यमान हमारे पास हो जाएगा बराबर, हम 5720 को गुणा कर देंगे 0.6 से, तो 0 का 0, 6 दूनी 12 का 2 हासिल की 1, 6 7 42 और 1 43 का 3 हासिल की 4, 6 पंजे 30 और 4 34।